तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और न्यूज़ आ रही है, एक अच्छी कह सकते हैं, अच्छी न्यूज़ है, मतलब शायद अच्छी और बन सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो शुगर इंडस्ट्रीज है, तो देख सकते हैं अभी काफ़ी उसमें मतलब शुगर इंडस्ट्री की जो भी मतलब आप स्टॉक्स देखेंगे, शुगर स्टॉक्स, तो उसमें शुगर कंपनियों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी आपको कुछ दिनों पहले। तो जानते होंगे गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी मतलब कह सकते हैं गिरावट हुई थी। गवर्नमेंट ने कहा था क्या, जो आप शुगर को बनाते हैं मतलब इथेनॉल जो बनाते हैं वो शुगर शुगर के कैन से नहीं बनाएंगे। उसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी। और अगर आप देखेंगे तो अभी शुगर इंडस्ट्रीज की जो मतलब कह सकते हैं एसोसिएशन है, जिसका नाम है ISMA, मतलब इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन। तो ये अभी ये जो एसोसिएशन है वो मिलने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट से और बातचीत करने वाले। क्या अगर ठीक है आपका जो मतलब सरकार ने क्यों किया है, तो आम आदमी के भले के लिए किया है। क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सारा आप शुगर अगर इथेनॉल बनाने के लिए लेंगे तो शुगर का शॉर्टेज हो जाएगा। और अगर सप्लाई डिमांड मैच नहीं होगा तो कह सकते हैं प्राइस बढ़ जाएंगी, कह सकते हैं महंगा मतलब महंगा हो जाएगा। तो इसी को वजह से सरकार ने उस पर मतलब रोक लगाई थी। तो वही अभी उनका कहना है कि हम बात कर सकते हैं मिलके, और कुछ तो भी मतलब बीच का मतलब रास्ता निकाले ताकि हमको भी मतलब परेशानी ना हो। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो इनको परेशानी कैसी हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में सरकार का जो मतलब धोरण था, ध्येय था, एम था कि आने वाले समय में आप उनको बोला था आप जितना हो सके उतना इथेनॉल बनाओ, हम उसको मिक्स करेंगे पेट्रोल के साथ और फिर उसको हम डालेंगे मतलब व्हीकल में, तो इससे प्रदूषण कम होगा। और इसी की वजह से अगर आप कंपनियां भी देखेंगे तो काफी समय से मतलब वो कैपेक्स करते ही जा रही थी। और अगर इसी वजह से देखेंगे तो उनको कैपेक्स चल रहा था, और कैपेक्स करने के लिए पैसा लगता है, तो कुछ पैसा उन्होंने खुद का लगाया था, कुछ पैसा उन्होंने मतलब कह सकते हैं कर्जा भी लिया था। तो अभी वो मतलब काफी फंस चुकी है, क्योंकि अभी वो कैपेक्स का तो आइडिया तो मतलब ड्रॉप हो गया। मतलब पैसे जो लिए वो तो लिए, ब्याज भी चुकाना पड़ रहा है, धंधा भी मतलब जितना होना चाहिए अभी आने वाले समय में नहीं होगा। तो मतलब चारों तरफ से फंस चुकी है शुगर इंडस्ट्री, मतलब ऐसा कह सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो निर्णय लिया है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, कुछ महीनों के लिए। कि अगर आप जानते होंगे अगले साल इलेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो मतलब सरकार भी वही चाहती है क्या, मतलब अपोजिशन को कोई मौका नहीं मिले अगर उनको टारगेट करने के लिए। तो इसी को वजह से अगर आप देखेंगे तो फिर उनका भी यही प्लान है कि मतलब महंगाई नहीं बढ़े। और सिर्फ इन पे ही नहीं, मतलब शुगर स्टॉक्स पे नहीं, अगर आप देखेंगे तो ओनियन पे भी, ओनियन के बाहर एक्सपोर्ट जो होता है मतलब कांदा जो एक्सपोर्ट होता है उस पर भी रोक लगा चुकी है। और उस पर भी मतलब काफ़ी मतलब बवाल मचा हुआ है काफ़ी, मतलब जहाँ पे जो कह सकते हैं जहाँ पे ओनियन का एक कह सकते हैं प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे भी जो उस क्षेत्र में काफ़ी मतलब बवाल है। तो देखना होगा आने वाले समय में मतलब क्या होता है अभी। और अगर आप देखेंगे तो शुगर स्टॉक्स जो शुगर कंपनी उनका यही कहना है कि पहले आपने कहा बढ़ाओ, हमने बढ़ाया, और आप अभी आप यू टर्न ले रहे हैं। मतलब वो काफ़ी मतलब कंफ्यूज लग रहे हैं, मतलब काफ़ी कह सकते हैं उन पे भी मतलब उनकी भी कुछ गलती नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बोला, उन्होंने कैपेक्स करते गए वो, और कैपेक्स करते गए, इसी वजह से उनके पास भी कुछ पैसे थे, उन्होंने कुछ पैसे बाहर से लगाए, कर्जा लिया, और मतलब कर्जा भी चुकाना है उनको। और नया धंधा भी आने वाला नहीं, आने वाले समय में मतलब उल्टा कम होने वाला है। तो मतलब ये सारी सारी परेशानियां उनको सता रही है। तो देखना होगा आने वाले समय में उनकी जो बात होने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कैसी होती है और क्या होता है आगे। और आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है स्पाइसजेट लिमिटेड। इस कंपनी को आप जानते होंगे। अगर आज देखेंगे तो जबरदस्त तेजी थी इस कंपनी में, लगभग 10% की तेजी थी। और अगर आप देखेंगे तो तेजी क्यों आई थी, तो आप जानते होंगे ये जो कंपनी थी वो सिर्फ बीएसई पे ही लिमिटेड थी, मतलब बीएसई पे मतलब लिस्टेड थी सिर्फ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो अभी वो एनएसई पे भी लिस्टेड होने जा रही है। तो ये भी कारण है। और एक जो कारण है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि इन्होंने अभी आने वाले समय में इनकी बोर्ड मीटिंग है, और वहाँ पे वो मतलब बात रखने वाले, पैसे उठाने हैं उनको, वो पैसे उठाने वाले हैं। और कहाँ से उठाएंगे, कितना उठाएंगे, और कह सकते हैं एक मतलब नवीन संजीवनी अभी आने वाली इस कंपनी में, ऐसा मतलब एक ऐसा बोर्ड का मानना है कंपनी के। तो आने वाले समय में हमें इस पे भी नजर रखनी होगी कैसी करती कंपनी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल मार्केट में इस सेक्टर से केवल एक ही कंपनी है, जिसका नाम है इंडिगो एविएशन। तो देख सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस से एकमात्र कंपनी है लिस्टेड जो कि अच्छा मतलब ठीक ठाक अच्छा कर रही है इस सेक्टर में। और बाकी सारी कंपनियां तो मतलब डीलिस्ट हो गई या फिर मतलब मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और ये कंपनी है तो ये भी, इसका भी मतलब देखेंगे तो कुछ खास चल नहीं रहा था, कंपनी बंद होने के कगार पे थी। लेकिन फिर से एनसीएलटी ने उनको मतलब नहीं कह दिया बंद होने के लिए, और फिर से अभी नया प्लान चल रहा है इनका। अभी देखना होगा आने वाले समय में कितना अच्छा करती है कंपनी।
और आगे बात करें तो जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो इस कंपनी में एक अच्छी खासी तेजी थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको बोला भी था क्या इसमें एक बड़े निवेशक की एंट्री हो चुकी है और बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं इन्वेस्टर है जिसका नाम है राजीव जैन। तो उन्होंने इस शेयर में कंपनी में निवेश किया है और अच्छा खासा स्टेक लिया है इस कंपनी का। इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी थी इस कंपनी में। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी, इस कंपनी को आप जानती होंगे, काफ़ी मतलब रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी बड़ा योगदान दे रही है और आने वाले समय में और भी बड़ा योगदान देने वाली है, ऐसा कंपनी ने अपनी कमेंट्री में कहा था। उसका भी मैंने वीडियो आपको बताया था, वीडियो बना के आपको बताया था। लेकिन हमें सारी अच्छी बातें तो देखनी है, उसके साथ ही जो भी मतलब खराब बातें भी, सारी मतलब सारी बातें हमको देखनी है। एक ओवरऑल हमें सब सब चीज़ों का मतलब आकलन करना है। तो देख सकते हैं अभी उनका जो एक कह सकते हैं काफ़ी, आपको ये बात तो पता ही होंगी, अदानी ग्रुप पे सारी कंपनियों पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। तो अगर आप देखेंगे तो उनका भी कह सकते हैं कर्जा तो चुकाना भी पड़ेगा कुछ कुछ समय बाद। तो देख सकते हैं वैसा ही उनका जो समय है, जो उनको डेडलाइन है, वो डेडलाइन के पहले उनको पैसे चुकाने हैं, उसके लिए वो उसको रीफाइनेंस करने वाले। अभी रीफाइनेंस टर्म थोड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं अगर आसान भाषा में एकदम बोलूँ आपको समझ जाए ऐसा, तो मतलब ऐसा समझ लीजिए क्या, लोन चुकाने के लिए वो दूसरी कहीं से और लोन लेने वाले, मतलब मान लीजिए आपने कहाँ से लोन लिया, आपको चुकाना है, तो आपने दूसरे व्यक्ति से पैसे लिए और पहले व्यक्ति को दे दिए पैसे, तो उसको आसान भाषा में इसी को मतलब रीफाइनेंस कहते। तो देख सकते हैं अभी वो रीफाइनेंस करने वाले। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं डीएलएफ ग्रुप, जानते होंगे रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी है डीएलएफ। तो देख सकते हैं उनके जो सीएफओ है विवेक आनंद, तो वो अभी रिजाइन करने वाले हैं। और देख सकते हैं उनका 4 साल का जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका, मतलब होने वाला है, और उसके बाद वो रिजाइन करने वाले। तो कह सकते हैं मतलब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी अगर टॉप जो पोजीशन होती है, टॉप मैनेजमेंट जो होती है, उसमें कोई भी व्यक्ति आता है या जाता है तो मतलब कोई कुछ ना कुछ मतलब कंपनी में रिएक्शन जरूर आती है, क्योंकि उससे अंदाजा आता है कि कंपनी के लिए वो पर्सन कितना मतलब महत्वपूर्ण था। और देख सकते हैं अभी उनके जो सीएफओ है वो अभी इस्तीफा देने वाले हैं मतलब। और अगर हम उनकी तारीख देखें तो उनका जो कार्यकाल है वो मतलब उनका जो समय है वो पूरा होने वाला है 29 फरवरी 2024 तक। उस वहाँ तक वो काम करेंगे और उसके बाद देखेंगे, मतलब उसके बाद वो अगर उसके बाद वो कंपनी को छोड़ने वाले, तो देखना होगा इसका कितना इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर गिरता है। तो और जो रिजाइन देने वाले वो व्यक्ति जो सीएफओ है, मतलब वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, उन्होंने काफ़ी मतलब काफ़ी बड़े व्यक्ति है। और अगर आप उनका देखेंगे उन्होंने पहले कहाँ काम किया, तो उससे आपको मतलब अंदाजा भी आ जाएगा। तो अगर देखेंगे आनंद जी ने कहाँ पे काम किया था, तो उसके पहले वो ग्लास्को स्मिथ क्लाइन जो कि एक कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी है, उसमें वो 2015 से 2019 तक वहाँ पे थे, मतलब लगभग 4-5 साल तो वहाँ पे थे वो। और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो उसके पहले वो सीएफओ थे टेलीविंग्स इंडिया, यूनिलीवर बांग्लादेश, उसके नेशनल फाइनेंस डायरेक्टर थे मतलब। तो देख सकते हैं अच्छा खासा उनका मतलब कह सकते हैं पिछला हिस्ट्री, अच्छी खासी उनकी पिछली हिस्ट्री है। उसके पहले वो रीजनल फाइनेंस डायरेक्टर थे यूनिलीवर सिंगापुर के। तो कह सकते हैं काफ़ी मतलब बड़े व्यक्ति थे और वो कंपनी में थे 4 साल के लिए, और अभी वो इस्तीफा देने वाले। तो मतलब इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं आप डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी है पैडजेट, उनको एक अच्छी ऑर्डर मिली है, बहुत बेहतरीन ऑर्डर मिली है। और किसके लिए, तो देख सकते हैं आप लैपटॉप और नोटबुक्स, तो ये सब बनाने वाली है। और किसके लिए बनाने वाली, तो देख सकते हैं कंपनी का नाम है लेनोवो। तो देख सकते हैं बहुत ही बड़ी विदेशी कंपनी है जो कि लैपटॉप बनाती, तो उन्होंने अभी ऑर्डर दिया है और डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को। और अगर आप देखेंगे तो ये उनको स्कीम के अंदर मिला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत में गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है तो उसको स्कीम्स देती है, बेनिफिट्स देती है, पीएलआई स्कीम्स देती है। तो उसके अंदर उनको ये अंतर्गत ये उनको मैन्युफैक्चर की ऑर्डर मिली, तो उनको मतलब डबल बेनिफिट भी इसका मिलने वाला है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। और ये पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक जो है ये मतलब डिक्सॉन टेक की फुल्ली ओन सब्सिडरी है, मतलब आसान भाषा में कहूँ तो डिक्सॉन की कंपनी है पैडजेट। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और इसका श्रेय मतलब कंपनी का मतलब पैडजेट को जो भी मतलब फायदा होगा नुकसान होगा वो सब मतलब डिक्सॉन को ही मतलब असर गिरेगा, उसके शेयर पे असर गिरेगा। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में आज अच्छी खासी मतलब उछाल थी शेयर में। और देख सकते हैं वही कहा उन्होंने, लैपटॉप नोटबुक बनाने वाले हो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और आत्मनिर्भर भारत का अच्छा खासा मतलब कह सकते हैं लाभ उठा रही है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी कंपनी। और अगर देखें तो सरकार का जो ध्येय है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, उसका अच्छा खासा लाभ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी कंपनी उठा रही है और पीएलआई स्कीम्स
के अंतर्गत अच्छा खासा काम कर रही है कंपनी। और अगर आप देखें तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि यूपी में नोएडा में वहाँ पे ये काम करने वाले हैं। और अगर आप देखें तो इनका जो प्लांट है वो बहुत बड़ा प्लांट है, 2.7 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये प्लांट है। तो अच्छा खासा उसका फायदा मिलने मतलब वहाँ पे अच्छा खासा काम करने वाली है और अच्छा खासा फायदा डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को कंपनी को मिलने वाला है। और देख सकते हैं जो एनुअल कैपेसिटी वहाँ की उनकी तो 25 मिलियन यूनिट्स है। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी मतलब कैपेसिटी है। तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसी वीडियोस देखते रहिए।